साथियों, सब तो पहले भाई अजमेर कुंडू की राम राम। साथियों, कई साथियों का एक सुझाव आया। मैं ये जो वीडियो डालता हूँ अपने चैनल पे, इनमें कई साथियों ने मुझे कहा कि भाई साहब आपका फ्लो नहीं बन पाता। मतलब बीच बीच में जुकर वो कैसेट नहीं रुक जाया करती, अटक अटक के चल जा रही थी। पहले टेप रिकॉर्डर वो हेड पकड़ लिया रहा था वो कैसेट ने। तो मैं मानता हूँ इस बात को कि मेरी जो वीडियो हूँ में ये प्रॉब्लम है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, और वो किस कारण है वो मुझे पता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नंबर एक बात तो ये है कि कोई स्टूडियो में रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा मैं, ये अपने घर में रिकॉर्डिंग करता हूँ। दूसरी बात, कोई दूसरा रिकॉर्डिस्ट नहीं है मेरे पास, मतलब रिकॉर्डिंग करने वाला दूसरा आदमी नहीं है। मैं खुद ही करता हूँ सारे काम जो भी करने हों। मतलब इस फ़ोन में फ़ोन को सेट करना, फिर बीच में को मैसेज आ जा, फिर इसने फ़ोन न डाटूँ, फिर दोबारा शुरू करूँ, फिर के फ़ोन स्टोरेज फुल हो जा, दिखा दे क्लीन करो भाई ने, फिर उन्हें डिलीट करूँ कुछ वीडियो ने, फिर ही न। मतलब बात यह है कि वह बनी रही मेरी गैले। वो एक भाई साइकिल पर ज़्यादा दो फारी में दुखी हो रहा, खेत में था और लेज पैंत हो रहा, पाछन बरोटा बांध रहा, और बूढ़ी जाती है गाड़ में पड़ोस की है, मारा भाई उसके में टक्कर दमीड उठा। अरे बोला ताई लखाई पाछन गोडे जाके लाग गए। रे बोला डेढ़ पाले मार गिरी। रे बोला ताई के करूँ, बस होगी गलती है। डेढ़ बोला गलती क्या होगी? बोला ताई के करूँ के? बोला लागी टक्कर करे क्यों ना? बोला ब्रेक मार ले। रे बोला ताई एक राम में हैंडल थाम है, पेडल मारे, अग ब्रेक मारे, के कर तो भाई मेरा वह बात याद आ रही। भाई एक अजमेर कुंडू भाई ने सेट करे, इन्हें डिलीट करे, रागनी लिखे, गाव है, अगर रिकॉर्डिंग करे, के करे भाई। कई समस्याएं, इसलिए थोड़ा माफ़ करियो। और एक शिकायत भी आपसे भाई, मेरे चैनल ने शेयर लाइक सब्सक्राइब कम करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा करा करो। इसने न्यू ना सोचियो अजमेर कुंडू इस चैनल तक के मैं रुपये कमाना चाहो से ना। मुझे आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, उससे मुझे एक हौसला मिलेगा। अगर आप इसने शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो। और अगर आप लोगों की दया से, भगवान की दया तक कदे ना कदे इस चैनल के माध्यम से अगर 10 रुपये में कमाने भी लाग गया, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, ये कसम खाता हूँ आप सब लोगों के सामने, कि वो पैसा मैं अपने ऊपर या अपने परिवार पे खर्च नहीं करूँगा। इस चैनल से जो ये कमाई आएगी, एक दिन मेरी पत्नी कहने लगी, बोली इस यूट्यूब चैनल ते तो लोग न्यू कहें रुपये भी कमाए जा, माँ कमाए जा, पर संभाले तू को थोड़ी महा रुपये कमाए जाए। रुपये अगर कमाए भी गए ना कदे इस चैनल तक मेरे कोई आन भी लाग गया, तो मैं खाता ना दूँ और ना मैं बरतूँ उन पैसों को, क्योंकि ये जो काम है ये मेरा बिजनेस नहीं है। और अगर इसको बिजनेस बनाऊँ भी गा, मैं बनाता भी हूँ, तो अपने लिए नहीं बनाऊँगा, क्योंकि ये बिजनेस मैंने फ्री का मिल रहा है, भगवान ने फ्री दे रखी ये कला, गॉड गिफ्टेड है मेरे को। तो जिस बिजनेस में मैंने इन्वेस्टमेंट ना करी, जिसमें कुछ लगाया ही नहीं, तो उससे मैं कमाऊँगा क्यों? और भगवान ने जो फ्री में मेरे को दे रखा है, अगर उससे मैं कुछ कमा लेता हूँ, तो वो सीधा सीधा मैं लोगों को समर्पित करूँगा, अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में दान करूँगा मैं उस पैसे को। वो एक बार मेरा मिसाल याद आएगी, वो चोरी चकोरी पहले घड़ी करया करते लोग, बोधाई ब्यों था, तो वह कई जने गिरोह था उनका भी, गांव में जा बड़े, 2 बड़द खोल लाए, 2 बड़द खोल के नरगाम की फिरनी में बांध के, और भाई वो गिरोह में तो एक जन उड़े बैठा के ले, भाई तू आड़ा इन बड़दा रखवाली बैठ जा, इतना मोर डांगर खोल लिया वहाँ। वो बड़द पाओ, भैंस पाओ, गाँ पाओ, बाछड़ा जो भी मतलब उनने, तो बैठ गया।
बैठ गया तो चोर गिरो तो रातू हांड्या करते, और भी गिरो वाले आगे कोई 5-7 कुंवर और अच्छे ले रे क्या तंग। हमने देखा हाँ 2 बड़द बंदरे हैं, एक बैठा है 2 रे मंडास मारे। बोला बड़द बोला किसे हैं, बोला भाई किसे हो दे, मेरे हैं। बोला मारवा कहता है तेरे हैं दाबलो रे बोला इन और खोल के नर वेजा खोज ले गए उन बड़द दाने वो और 2-4 डांगर खोल के लाए, आए देखे तो बड़द सही ना उड़े कला बैठा डाकी। बोला बड़द कड़े गए, बड़द बोला भाई बेच दिए। बेच दिए, बोला हाँ, बोला बेच दिए तो भाई ला काट, बोला पीछे बांट लिया आप कै में बेचे। बोला भागे बा है। बोला मखौल क्यों कर रहा है मेरे यार। बोला कह गए बेचे न्यू बता। बोला बता तो दी, भागे बा बेच दिए, जितना माए देना उतने के दे दिए। बोला तो भाई मैं घराड़ी ने बोला ये तो भागे बाज आ गयो जो कमाई से या जो कराई से ना न्यूज आ गया। तो साथियों मैं बात बीच बीच में अपना हंसाता भी रहूँगा और कुछ सामाजिक कुछ राजनीतिक चर्चा भी करता रहूँगा। असल में एक दिन है ना मेरे इस चैनल पे क्या मेरे व्हाट्सएप पे एक कहानी आई हुई थी कि भाई ये जो एक बार किसी देश का राजा जो है वो उसका देहांत हो गया और उसका उत्तराधिकारी कोई था नहीं। तो लोगों ने सोची भाई किसको राजा बनाया जाए। जोड़ पे एक डेरा था, उसमें बाबा जी रहा करता। बोला बाबा जी ने दे दो या गद्दी राजा की। बाबा जी बैठा दिया उस गद्दी पर। ये बाबा जी के तो भाई ठाठ हो गए, राजा बने पातशाह अपना चौपड़ सार खेल रहे। वो कहानी में बता रखा था। बोला उधर से किसी ने आक्रमण कर दिया, बाबा जी ताई बताई, बाबा जी दूसरा राजा ने आक्रमण कर दिया और वो सेना अपने उसमें आ ली है सीम में। बोला कोई ना एक बाजी और खेल लिया, हाँ कोई दिक्कत ना, देख लेंगे। बोला बाबा जी फिरनी में आ ली है सेना। बोला अरे कुछ कोई दिक्कत ना है, तुम चिंता ना करो, मैं आप देख लूँगा, एक बाजी और खेल लिया, हाँ। फिर बोला बाबा जी आन बड़ी है अपने इसमें राज दरबार का लो लागली सेना। तो बाबा जी बोला डटे रहो ना, मैं जब कह दी तुम चिंता ना करो, बैठे रहो आराम से, तुम कोई चिंता मत करो, किसे डालेगी भी अपने निश्चिंत रहो। आखिर में बात यह है राजमहल गए कत्ती बरना गायन खड़े हुए। जब बरना गायन खड़े हुए ना, बोला महाराज जी बोला सेना बरना गा रही है। बोला आ रही है तो देख लियो भाई, आप दिए चाले जोड़ी झंडा ठाके ने, क्यों बाबा जी आगे ना पाछे। तो भाई इस देश की और इस अपने हरियाणा की ताली इसे मानसा ताई दे रखी है तुमने, इसका आगे ना पाछे। मतलब बाबा और बाबा का पर्यायवाची ला लो, रांडा जो है, रांडा और बाबा एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। वो एक मतलब मोखरे में एक रांडा था, उसने फांसी खा ली, आत्महत्या कर गया। आत्महत्या कर गया तो पड़ोसियों ने रिपोर्ट दे दी अपने थाना वाले आगे में। थाना वाले आके न तस्दीक लाग गए करने, और सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, वाल्मीकि मोहल्ले की बात से। हाँ बताओ वही बोला इसके भाई, इसके लड़के वड़के क्या नाम है, कौन है। बोला जी कोई नहीं लड़का वड़का। बोला भाई को पोता पाता हो, पोता पड़ोता के मत होगा, कोई ना बोल रहे। बोला जी कुछ ना, अरे कुछ ना। बोला न्यू क्यों करो याद रहे कि मत होगा। जो वाल्मीका में एक बीरबानी थी मूठड़ सी, वानी बोले साहब मैं बताऊं। बोला हाँ। बोला जो कुछ है ना सब के मैं इसके भीतरे है। बोला इसमत ना लिख रहा टोपा भी। तो भाई ये है ना, इनके जो कुछ सब इनके भीतरे से, इनका के बांटना पाछे बट्टी मैंने एक दिन और पहले बताई थी
बाबा जी आली बनेगी। बाबा जी यहाँ ताई डोर दे रखी है शासन की तुमने, या गलती तो कर बैठे, पर चलो देखी जाएगी, जो सारे थारी गैल बनेगी वो हमारी गैल बन जाएगी भाई। परंतु साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने जो है सोच समझ के हम वोट नहीं डालते, ये मतलब पक्की ये बात है। हम हवा में या और किसी टंटे मोड़ गए न, जात धर्म गोत नात इस चक्कर मोड़ गए न, हम चुन लेते हैं अपना प्रतिनिधि। ये अपने सांसद देख लो, अरविंद शर्मा जी, कितनी बड़ी महामारी चल रही है, लोग परेशान हैं, लॉकडाउन है, घरों में हैं भाई। एक दिन भी जो कित पूरे अपने लोकसभा क्षेत्र में आ गए न, कित को बयान दिया हो, कि मिलने हो, को मदद उस तरह से करी हो, तो बता दो। असल में वह बनेगी सांसद जी यहाँ गए, वो एक पंडित जी लाग रहा प्रवचन देने, न्यू बोला भाई ऐसा है, गांव की चौपाड़ी में बैठा, न्यू बोला भाई ऐसा है, जो मानो अगर दशहरे के दिन किसी ने जिंदा नीलकंठ के दर्शन हो जाए, तो बोला भाई उसकी सातों पीढ़ी स्वर्ग में जा। तो एक अपने चौधरी भी सुने था, जमींदार भाई, वो सुन के ऊपर वचन 5-7 दिन रह रहे थे, दशहरे गए, 5-7 दिन पाछे दशहरे का दिन आ गया। दशहरे वाले दिन घर बाढ़ ने बोला न्यू करे, बोला लिया चादरा लिया दे मेरा, अरे 5-4 रोटी बांध दे, बोला तड़के तड़की जागा, अरे बोला को शुभ काम पर जाना है, बोला वन बोली कड़े जागा, तो बूढ़े कड़े न बढ़ाओ मान्या दे, मारा दादा भी कसो मान्या था, बोला तड़के तड़क कड़ा ना मारे, बोला यूँ नहीं कार दे, न्यू कह कित जागा। अच्छा बोला कित जागा, बोला बताने की बात ना होती सारी, बोला आगे बताऊंगा, तू साइड दे 4 रोटी घायल के बांध देने, टैं टैं कर दी उन्हें अपने घायल के न 4 रोटी गद्दा गद्दर चट्टन धर के बीच में बांध के सारा न ले बोला जा। अपने चौधरी लकड़ी का तड़के खेता में न सारे सामान मारा मारा हंड है, मारा मारा हंड तो भाई कितने भी ना पाया। नीलकंठ एक पक्षी का नाम होता है। तो सांझवाड़सी एक मरिया हुआ नीलकंठ पा गया। चौधरी ने सोची चलो देखी जाएगी, और के मैं ना आयो मरिया हुआ से ही भाई, अपना चादर में लपेट लिया उसने। वो पंडित जी दिन में प्रवचन सुना करता अपने चौपाड़ में, सान अपने घर आ जानता, उस तो उसकी रोजी रोटी चल रही थी, कोई कीमत दान दे देता, कोई कीमत दान दे देता। तब एहसान हो रही थी, पंडित जी घर पाया उसने, सीधा पंडित जी घर गया, बोला दादा, बोला हाँ, बोला जिंदा नीलकंठ के दर्शन हो जा, तो बोला एक दिन कह रहा था तू उड़े चौपाड़ी में अगर सातू पीढ़ी स्वर्ग में जा, बोले हाँ भाई ये भी कहूँ छूँ। और बोला जब जिंदा नीलकंठ के दर्शन ना हो, मरे होए गए हो जा, तो अरे रे छी 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 छी, बोला सर्वनाश, उसकी तो बोला भाई सातों पीढ़ी नरक में जाएंगी। जब काट गया चादर में तो नीलकंठ भाई गोड्डा मारा भगा गया पंडित जी का, नहीं बोला ले मार ली तो जाए ली, पर बचेंगी तेरी भी नहीं। तो भाई ऐसा समझ जाइयो, यार ऐसा के समझ जियो, वो चौधरी वाली बात है, पंडित जी कोई बात ना, ये महामारी में भी नहीं संभालता ना हमने, तो कोई ना और 2-4 साल पाँच टेम मारा भी आओगा, ये रोहतक जिला है, बख्शांगे नहीं। इसका जवाब वोट ते दे जाना, हम जो हमने चुनिया और हमने संभालता नहीं, तो भाई हम आगे तो उसका क्यों ध्यान रखेंगे। और कल मैं टीवी पे देख रहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी भाषण दे, भाषण क्या मतलब वो मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करी होगी और कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। और अब तक कैबिनेट की मीटिंग में भी ये तो मारा आया बलराज कुंडू खुलाया अंडे जा है जनता के बीच में, और कदे अनाज मंडी, कितने सब्जी मंडी, कितने भाई फलानी मंडी, कितने उड़
राशन बांटन लाग रहा है, किते भोजन बांटन लाग रहा प्रवासी मजदूरों, किते डाट रहा उड़े अपने फार्म हाउस पे ना। बाकी भाई कोई कुछ नहीं कर रहा, तुमने चौड़े दिखती होगी। कई साथी नहीं सोचते होंगे भाई यो अजमेर कुंडू का ही तो बलराज कुंडू ने क्यों दे रखा है रुपये दे रहा है। कोई बात हर एपिसोड में बलराज कुंडू आ जिक्र जरूर करे। भाई मैं एक आदर्श मानता हूँ उस आदमी को, मेरा उस तरह से कोई वो नहीं है, मतलब कि भाई कोई मैं बलराज कुंडू की चमचागिरी करता हूँ इसमें, या मतलब कोई झूठी डुमाई डाल बड़ाई मारता हूँ ना। जो दिखा है ना मैं वह कह दूँ, बस जिसके बारे में जो दिखता है हर एक के बारे में कहता हूँ मैं। यूँ नहीं कि बलराज कुंडू के बारे में, जो आदमी काम करेगा उसके बारे में तो भाई कही जाएगी। और हमारे प्रधानमंत्री की सुन लो, कैबिनेट की मीटिंग लेगा और लोग मान की तो बात बहुत दूर से, कैबिनेट की मीटिंग में भी ऊपर ने डाठा मार गया होगा जनू जेठ तक बतला हुए है। तो भाई ये जो है ना मतलब आप समझो, अब देखो परखो। मैंने पहले वीडियो में भी ये कहा था कि ये परखने का टाइम है। मुसीबत की घड़ी में ही जो कामयाब ना वो ही सच्चा साथी हो है, वो ही सच्चा नेता हो है, वो ही हमारा हमदर्द होता है। तो यो जो है यो या घड़ी जो है दुख की दी है, या भगवान ने हमारे को परखने के, हमारी भी परीक्षा है इसमें, और हमारी हम हमारे थ्रू हम अपने नेताओं की, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों की परीक्षा लें इस टाइम पे कि कौन मानस क्या कर रहा है इस टाइम पे। और प्रधानमंत्री जी का बयान आता है कि भाई हमारी जो है ना आर्थिक स्थिति मजबूत है। इस बात पर मेरा एक बात याद आएगी, वो एक छोरी थी उसका नाम था राजी, तो वह न्यार पाड़न जा रही थी। उन्होंने सोची पड़ोस में एक ताऊ था, उनका खेत लग गया था, अगले आड़े ताऊ वाले इसमें दे ताऊराम पथकाले किले में न्यार पाड़ लेने दूर कड़े जाएगी। तो गेहूँ बो रखे थे, गेहूँ में अपने कोडी कोडी न्यार लाग रही पाड़न, तो ताऊ भी आएगा गेड़ा मारन खेत में, उन्होंने गेहूँ से हालते दिखे, देखे हाँ भाई को न्यार आला बैठ रहा है। तो छोरी का नाम था राजी। वो ताऊ बोलिया, बोला कौन सा हरे हो न्यार आला? बोलिए ताऊ मैं थी राजी। बोला तू तो राजी है, हमारे तो गेहूँ आई बे गुडगी। तो भाई जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत है, चिंता करने की बात नहीं। अरे तेरी तो आर्थिक स्थिति मजबूत है, हमारी तो कहाँ से लकड़ी ली। और आर्थिक स्थिति मजबूत है तो फिर बढ़ती है, लॉकडाउन हो न वार नहीं हुई, उस तक पहले भूमिका बनाई, 5 मंत्र बताए, 4 मंत्र तो और 5वें नंबर पर सहज भूमिका बनाए गए न। 5वां मंत्र यो बताया कि प्रधानमंत्री राहत कोष में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, खुद भी करें और औरों को भी मदद करने के लिए प्रेरित करें। क्यों भाई जिले कट रहा है प्रधानमंत्री राहत कोष में, इब तो पहले ला क्या में दिया, पहली बात यह आपदा आई है, और जैके में घाटा आया भी है देश में, वो भाई तेरी करतूता कारण आया है। पहले तो नोटबंदी ने कमर तोड़ी मारी, इब तो चलो या प्राकृतिक आपदा थी, वह आपदा रे, वह आपदा तो भाई मोदी जी तेरी दी ओड़ी थी। भगवान दे दे वह तो चलो उठ जा, वह तो किसका हाथ में कोन्या, पर जो मानस दे वाह रे वाह तो भाई उस मानस का ही शर्मिंदी जाएगी, इसमें कोई शक हो नहीं, चाहे अजमेर कुंडू और चाहे भाई नरेंद्र मोदी हो। अच्छा नामा पर बात चाह रही थी, जो करो छोरी का नाम था राजी। तो एक ये नाम असल में है ना बदलते रहे हैं समय के अनुसार। पहले हमारी बूढ़िया के दादी हर के नाम गेंदोड़ी, दापा, बरपाई, छन्नो, फलान जकड़ी, ये इसे हो यार दे बरथो। फिर सहज नामा में बदलाव आने लग गया,
कमला, विमला, माया, निर्मला हैं। उसके बाद भाई और मॉडर्न से नाम आ गए, मीनाक्षी और नेहा, फलान धकड़े। तो कई साल पहले की बात से एक वो छोरी होगी पोती हुई बूढ़े गए, बूढ़ा बोला रहा बढ़ गया के बालक होया, बोला तब छोरी हुई से। बोले अच्छा भाई चलो बड़े अच्छी बात। थोड़े दिन पाछे वो नामकरण संस्कार होया करे, उस दिन वो 4-5 छोरे थे उसके बूढ़े गए, तोड़ी में कोई साहब है, बोला रहा छोरे, बोले हाँ बाबू, बोला वो छोरी का नाम के दरिया, बोला उषा, बोला उषा किसा, बोला उषा, बोला रे उषा किसा। फिर बड़ला छोरा आया उससे पूछे, बोला भाई छोरी का नाम के दरिया, बोला उषा, बोला रे उषा किसा। बुढ़न सोची वह मेरे बेटा ने अच्छा कसूता काम करया, ईसा के नाम दरिया जो बतान जो गाय को न्या। उषा जिस जोसे ने पूछो यूँ कह दे उषा, अरे उषा किसा बताओ तो बात यह है बूढ़े का पारा आई कति लाल मजारी छुई और जेड़ी धर्या खाट के दौरे आया वो तीसरे नंबर वाला छोरा, रे बोला बेबे का नाम के दरिया, बोला बाबू उषा। जेड़ी ठागे ने बोला नाम बताओ है, साला का मैं काट दूंगा, बोला जेड़ी ने। अब फूफा बोला नाम मैं बताऊँ हूँ उषा, बोला यो नाम से उषा, बोला और अरे जा रहे बोला बाढ़ के दे दे बेरा ना किसी किसी नाम आ गए उषा। तो भाई समय के अनुसार नामा में भी परिवर्तन हो जा है। और कई बार तो असल में है ना हमारे गीत एक वो मेरे अपने ये जो